इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, दादी जानकी जी की मानसिक स्थिरता और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण उन्हें सभी से भिन्न बना देती थी। दादी जी का संपर्क अनेकों आत्माओं के साथ होता था, परंतु वे सभी से कोई ना कोई गुण उठाने का ही काम करते थे। दादी जी के सिद्धांत थे सच्चाई, सफाई और सादगी। इसीलिए आज भी उन भाई बहनों को जिन्होंने दादी जानकी जी के साथ रहकर उनकी पालना ली है, उनसे उनके गुणों की भासना आती है। हम पिछले एपिसोड में राजयोगिनी प्रवीणा बहन जी से दादी जी के अनुभव सुन रहे थे, तो आइए जानते हैं दादी जी के विषय में और भी लुभावनी बातें। प्रवीणा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। हम पिछले एपिसोड में बहुत सारे दादी जी के अनुभव सुने और आप इतना दादी जी के अंग संग रहे हैं, तो दादी जी कितने लोगों के साथ मिलते थे और बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन करते थे, तो डेफिनेटली परिस्थितियाँ भी आती होंगी, प्रॉब्लम्स भी आते होंगे और हर व्यक्ति समान नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो हर एक को दादी जी कैसे संतुष्ट करते थे? मतलब सब कोई हर एक को सेटिस्फाई करना आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है, तो हर कोई दादी जी से किस तरीके से अनुभव करता था और संतुष्ट होके जाता था? पहले केवल एक पांडव भवन छोटा सा घर था। जी जी। और मेरी शुरुआत तो पांडव भवन से ही हुई। जी। तो दादी हर आत्मा को बहुत समय देते थे। जी। तो एक बार ऐसे ही मैंने दादी को बोला कि दादी, आप कितना समय एक एक व्यक्ति को देते हो? हाँ। आपका समय तो लोगों को मिलने में ही चला जाता है। तो दादी कहती है, वो बेचारे सारे साल इतनी मेहनत करके आते हैं, क्या उसको साल में मैं 5 मिनट भी ना दूं? जी। तो मैंने क्या देखा कि दादी के अंदर वो रहम की भावना और परिवार को समय देना ये बहुत जरूरी दादी समझते थे। और जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती थी तब तक दादी उसको जाने नहीं देते थे। हम देखते थे कि कई बार जो भी भाई बहन अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के आते थे, कई रोते भी थे, तो दादी जब तक वो आत्मा खुश होकर के नहीं जाए तब तक दादी उसको जाने नहीं देते थे। और हमेशा दादी उनको अपना रुमाल गिफ्ट कर देती थी, जो रोते थे ना उसको। अच्छा। तो हम दादी को कहते थे, दादी आप अपना हैंडकरचीफ तो अभी है ही नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा दान ही कर देते हो। तो वो लगता था कि रहम की भावना बहुत होने के कारण हर आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास दादी का रहता था। हाँ। न सिर्फ स्थूल चीजें, लेकिन ज्ञान से भी दादी उस आत्मा को संतुष्ट करते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि दादी का बड़ी दादी के साथ भोजन होता है। हाँ। तो 1 बजे दादी का बुलावा आता है। 1 बज गया, 1:15 बज गया, अभी तक दादी अंदर से
उठ नहीं रहे हैं। हम बार बार दादी को कह रहे दादी दादी का बुलावा आया है। इतने में क्या होता है, एक भाई अचानक आ जाता है। हाँ। वो भाई बाहर बैठा है। मैं भाई को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई प्लीज आप चले जाओ, आप शाम को आना। नहीं नहीं, मुझे केवल 2 मिनट का काम है। मैंने कहा नहीं भाई, दादी यहाँ वेट कर रही हैं दादी के भोजन के लिए, तो आप शाम को आना ना। वो भाई तो जिद करके बैठ ही गया। अभी हमने अंदर उसको जाने नहीं दिया। तो दादी बाहर निकले। अच्छा भाई कुछ कहना है? अभी हम तो झूठे ही पड़ जाते हैं हर बात में। तो कहते हाँ दादी, मेरा ये प्रश्न है। वो ज्ञान का कोई प्रश्न पूछा तो दादी तो एकदम चमक गई। दादी की आंखों में चमक आ जाती है अगर कोई ज्ञान की बात करते हैं तो फिर दादी ने अच्छा बैठो, दादी उसके बाजू में बैठ गई और उनको ज्ञान की जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया। और 5 मिनट में उस आत्मा एकदम खुश हो गई, और जिसको हम भगा रहे थे और दादी ने उस आत्मा को खुश कर दिया। तो ऐसे ही दादी अपने खाने पीने की भी परवाह ना करके लोगों को टाइम देना ज्यादा महत्व देते थे जी, हमेशा ही। तो जैसे दादी को बाबा ने भी कहा कि अष्ट रत्नों में से एक है, तो आपने दादी की ऐसी कौन सी विशेषताएं देखी जिसमें दादी जी को अष्ट रत्नों में से एक गिना गया, और ऐसी विशेषताएं जो सब आत्माओं के लिए इतना प्रेरणादायक हो और हर आत्मा एक यादगार के रूप में दादी को याद करे? दादी की इतनी जो दूसरों को पालना देना, और कौन से गुण ऐसे थे जो विशेष अष्टरत्न में आपने देखा कि दादी जी में पाए गए? बहुत सारे विशेष गुण हैं दादी में। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने भी कहा था कि गुणदान करने में जनक नंबर 1 है। अच्छा। क्योंकि दादी अपने कर्मों से गुणों का दान करते थे, कर्म करके सिखाते थे। लेकिन मैंने क्या देखा कि दादी की बड़ी दिल, सच्ची दिल, बहुत बड़ी दिल थी दादी की। हर बात में, कहाँ पर भी दादी यदि देखती थी कि यहाँ इस जगह पर आवश्यकता है, तो दादी कोई ना कोई आत्मा को निमित्त बना करके कार्य करा लेती थी। और लोगों का भी दादी के प्रति इतना ही विश्वास था कि दादी कहीं पर भी वेस्ट नहीं करेगी। और हमने क्या देखा कि इकोनॉमी दादी के जीवन में बहुत थी, अपने प्रति कुछ भी नहीं। जब मैं शुरुआत में आई, दादी के पास केवल 4 साड़ी थी अलमारी में। ट्रैवलिंग पर जाओ तब भी वही कपड़े पैक करो, और वहाँ सेंटर कहाँ पर भी ट्रैवलिंग करते थे तो मुझे वही बात अटेंशन में रखनी पड़ती थी कि कपड़े जरूर धुलने चाहिए। कई बार मार्जिन भी नहीं होती थी। रात को पहुंचे, सुबह प्रोग्राम में बिजी हो गए, फिर प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में। लेकिन दादी को मैं रिक्वेस्ट करती थी कि दादी एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर रखो क्योंकि दिक्कत होती है ट्रैवलिंग में। लेकिन दादी कहती नहीं, मैंने सारी उम्र ऐसे ही चलाया है। फिर जब दादी ने गाउन पहनना शुरू किया तभी भी दादी ऐसे ही करती थी। लेकिन यदि कोई पेशेंट दादी के पास आ गया, दादी अपना अलमारी से कुर्ता उठा करके उसको दे देती थी। अच्छा। उसकी हाइट का कोई आ गया तो दादी वापस उसको दे देती थी। तो मैं कहती थी दादी हमारे पास तो कुर्ते ही नहीं रहे हैं, तो कल आप क्या करोगे? तो फिर हम लोग बनवा करके छिपाना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि क्या करे, दादी तो अपनी अलमारी से भी उठा करके दे देते हैं। तो दादी में बड़ी दिल भी थी और बहुत ही देने की भावना। दादी चाहे तो बाबा ज्ञान जैसे हो, दादी को जनक क्यों कहते थे? क्योंकि ये शुरू से ही विदेही जैसी ही रही। हाँ। आप यदि दादी की चाल देखो, मस्त रहती थी दादी। हाँ। सामने कोई मिला नहीं मिला, किसी ने स्माइल किया नहीं किया, दादी अपने आप को मस्त फकीर भी कहते थे। कि मैं फर्स्ट मस्त फकीर हूँ। बाबा ने ही टाइटल दिया था दादी को, मस्त फकीर का भी। जी जी। हाँ, तो दादी अपनी मोलाई मस्ती में ही रहते थे। जी। हमने कभी ये नहीं देखा कि दादी बाबा से अलग हैं। जी जी। क्योंकि हमेशा ही वो योगयुक्त स्थिति में ही रहते थे। और दादी को बाबा ने जो होमवर्क दिया है, मुरली में जो होमवर्क बाबा देते थे, दादी एम रखती थी कि मुझे पूरा करना है। जी।
तो अष्ट रत्न की तो कितनी बातें सुनाऊं आपको जी। क्योंकि और बड़ों के लिए चाहे उम्र दादी बड़ी प्रकाशमणि दादी दादी जानकी से उम्र में छोटे थे जी। लेकिन इतना ही रिस्पेक्ट दादी को देते थे। तो दादी ये नहीं समझते थे कि मैं बड़ी हूँ ये भी उम्र एक में। बहुत नोट करने वाली बात हाँ। है कि दादी उम्र में बड़े हैं प्रकाशमणि दादी से, गुलजार दादी से भी बड़े थे। लेकिन गुलजार रोज ही गुलजार दादी को भी मिलने दादी जाया करते थे। जी। हालांकि दादी जब यज्ञ की ए बनी प्रशासिका बनी तब भी दादी ही सबको मिलने जाते थे, न सिर्फ दादियों को लेकिन निर्वैर भाई जी, रमेश भाई जी सबको मिलने दादी उसकी कॉटेज में जाते थे। इतनी निर्माणता उसके अंदर हमने देखी। कभी बड़प्पन उसने नहीं दिखाया। हाँ। कभी भी नहीं। वो अहंकार और वो सब एक बार लंदन में गुलजार दादी का क्लास था, दादी जानकी ने पहले मुरली सुनाई और उसके बाद गुलजार दादी को क्लास में आना था जी। तो जैसे ही दादी आई, दादी खड़ी हुई और दादी अपना सोफा साफ कर रही है। अभी खड़े ही हुए बैठे थे तो कौन सा गंदा हो गया जी। लेकिन फिर भी वो साफ कर रहे हैं। हाँ। गुलजार दादी आई जैसे कि बाप दादा आए दादी के लिए तो दादी इतना रेस्पेक्ट देते थे। हमने देखा कि बड़ों के प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट रिगार्ड है। दादी जानकी लंदन में रहते थे तो बड़ी दादी को हमेशा दादी इन्फॉर्म करते थे कि दादी अब मैं GRC जा रही हूँ। हाँ। ग्लोबल रिट्रीट सेंटर पर जब जाते थे तो बड़ी दादी को फोन करके जाते थे। कहीं टूर पर भी जाना होता था। दादी, यू मीन प्रकाशमणि दादी तो वो को इंडिया फोन करते थे? इंडिया फोन करके बताते थे कि अच्छा। दादी मैं यहाँ जा रही हूँ, दादी मैं वहाँ जा रही हूँ। ओके। लंदन से इंडिया फोन करके दादी को इन्फॉर्म करके तब लंदन में मूव कर रहे। हाँ। ओके। मैंने इतना रिस्पेक्ट था दादी का प्रकाशमणि दादी के प्रति। तो कहीं भी टूर का भी प्रोग्राम बनाती थी बड़ी दादी को जरूर बताती थी। ओके। तो जब प्रकाशमणि दादी ने शरीर छोड़ा उसके बाद दादी जी हेड बने संस्था के, तो आपने क्या परिवर्तन देखा? फिर तो दादी लंदन से इधर आ गए थे तो दादी जी ने कैसे मतलब संभाला संस्था को? किस तरीके से, मतलब उनको कोई कमी महसूस हुई कि दादी नहीं है अब मुझे संभालना है? मुश्किल हुई या आसान लगा? कैसा एक्सपीरियंस लगा दादी का? नहीं, दादी को मुश्किल और आसान की तो बात नहीं थी। हाँ। क्योंकि बड़ी दादी के होते ही काफी सिस्टम बन चुकी थी जी। या इतना जरूर था कि दादी भारत की इतनी टूर पे नहीं गए थे, भारत की बहनों को इतना नजदीकी से नहीं जानते थे। लेकिन जब से दादी ने भारत में रहना शुरू किया तो भारत में भी दादी ने काफ़ी टूर किया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी हुए, इवन मेगा प्रोग्राम तो बड़े दादी के साथ ही हुए। हाँ। तो दादी कई बहनों को पहचानने लगी थी लेकिन पहले इतना नहीं था। तो दादी को कोई मुश्किल तो नहीं लगा लेकिन दादी ने कुछ इंटरफियर भी नहीं किया। हाँ। यज्ञ के कारोबार में। मतलब जैसे पहले चल रहा था उसी को आगे दादी को पता था कि सिस्टम बनी हुई है जी। हाँ, कोई पूछता था, कोई आकर के राय लेता था तो दादी जरूर उनको अपना अनुभव के आधार से गाइडेंस देते जरूर थे। तो जैसे दादी की हेल्थ भी बहुत अप डाउन होती रहती थी तो उस समय दादी कैसा एक्सपीरियंस लगता था आपको? दादी की स्टेज कैसी होती थी, स्थिति? मैंने तो ये देखा कि जब जब दादी बीमार हुई, हाँ। कई बार ऐसी सिचुएशन देखी कि डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया होता था कि अभी दादी इतना समय बिताएंगी, अगर सरवाइव किया तो बच जाएंगी। 90 में दादी एक बार सीरियस हो गई थी जी। और दादी को अहमदाबाद ले गए। डॉक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि दादी आप हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। दादी बिल्कुल तैयार नहीं हॉस्पिटल जाने के लिए। सुख शांति भवन था तब तो खाली। हाँ। तो वहाँ ही डॉक्टर विजिट करने आते थे। की बात है या इंडिया की बात? इंडिया की बात है। अहमदाबाद में सुख शांति भवन था। जी। तो दादी नहीं जाने हॉस्पिटल नहीं जाने की पसंद ही नहीं करते थे हॉस्पिटल जाना क्योंकि दादी को यही था कि हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स जल्दी छोड़ते नहीं हैं जी। और कई बार दादी
जो बीमारी होती थी तो दादी को एक तो बीमार शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई कहे दादी आप बीमार हो, बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो चेहरे पर भी अपनी बीमारी को आने नहीं देती थी। और कई बार तो ऐसे भी होता था कि हम आधा घंटा पहले कहें कि दादी ठीक नहीं है और आधा घंटे के बाद कहें कि चलो क्लास में जी। तो गजब की विल पावर दादी में देखी हमने। तो इतनी ज्यादा जो दादी की एज 104 और हेल्थ जिसकी इतनी अप डाउन रही हो, तो और वो इतना लंबे समय तक उसी शरीर को चला पाए, तो कितनी उसको उसके अंदर पावर होगी। विल पावर गजब की थी जी। डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे। एक बार 14 में दादी की जब ऐसी सिचुएशन हुई थी कि डॉक्टर ने कह दिया कि अभी आप प्लीज़ घर ही ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम दादी को बॉम्बे से घर ले आए, लेकिन हम लोगों ने सभी ने, जो भी टीम थी, सब ने एक ही संकल्प किया कि दादी को कुछ नहीं होने वाला है, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा कि यदि मिरेकल हो सकता है तो कोई हर्जा नहीं है, बाकी मेरे पास कोई इसका इलाज नहीं है जी। और सचमुच में मिरेकल ही हुआ। 14 के बाद दादी और 6 साल जिए, तो मिरेकल ही कहेंगे जी। तो दादी का एक सपना और भी था, क्योंकि दादी ने पहले पुणे में सेवा की थी, लंदन जाने से पहले वहाँ रहे थे। तो वो पुणे का जो सेंटर बड़ा बना अभी जगदम्बा भवन, तो उसमें दादी का क्या रोल था, मतलब क्या योगदान था, क्या संकल्प था दादी का जगदम्बा भवन बनवाने से? दादी लंदन जाने से पहले 16 साल पुणे में रहे जी। और दादी हमेशा ये बात सुनाती रहती हैं कि मैं पैदल जाया करती थी कहीं भी क्लासेस कराने होते थे। तो मम्मा भी बहुत बारी पुणे गए हैं, क्योंकि जब भी मम्मा बेंगलोर भी जाते थे तो वाया पुणे जाते थे। तो दादी को एक भावना रहती थी कि मम्मा ने यहाँ बहुत पालना दी है, सेवा की है, तो मम्मा का यादगार का एक भवन बनना चाहिए, जगदम्बा भवन। तो जगदम्बा भवन के लिए दादी ने सभी को उमंग उत्साह दिलाया। और अचानक एक दिन क्या होता है कि एक भाई एक बिल्डर को लेकर के आया मधुबन में, दिवाली के आसपास के दिन थे। तो भाई को दादी ने परिचय कराया कि दादी ये भाई बहुत बड़ा बिल्डर है पुणे में। तो दादी वो भाई को कहती है, भाई मेरी एक बात सुनो, मैं कान में सुनाती हूँ, मुझे ना जगदम्बा भवन बनाना है वहाँ। वो भाई ज्ञान में भी नहीं है जी। तो वो भाई कहता है दादी मैं बनाऊंगा। तो ठीक है, फिर कहा कि आप जगह ढूंढना शुरू करो। तो वो भाई ने कहा दादी जगह भी मेरे पास है, तो मैं दिखाता हूँ वहाँ के भाई बहनों को, अगर उसको पसंद आवे तो भाई ने जा कर के दिखाया, लेकिन वो जगह तो काफ़ी दूर थी, तो भाई बहनों ने मना किया। लेकिन फिर जब दूसरी ज़मीन लिया तो दादी को और रमेश भाई जी को बुलाया देखने के लिए। तो हम गए थे पुणे, तो दादी को अच्छी लगी जगह, एकदम बहुत दूर भी नहीं थी शहर से और आसपास में माउंटेन एरिया भी था। तो दादी ने कहा ले लो। फिर दादी ने प्रेरणा दिया सभी भाई बहनों को, क्योंकि दादी जाते हैं तो स्वाभाविक है कि सारे भाई बहन इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो बहुत बड़ा संगठन हजारों की संख्या में हो जाता है। तो बहुत अच्छा दादी ने प्रेरणा दिया सभी को। फिर मुझे वो भाई याद आया कि ये भाई आया था मधुबन में, एक बिल्डर। तो मैंने फिर वहाँ के भाई को बोला कि वो भाई को आप जरूर बुलाओ, दादी से मिलाओ। तो भाई आया मिलने के लिए। तो मैंने ऐसे ही स्वाभाविक वो भाई को बोल दिया कि देखो आपकी ज़मीन तो काम में नहीं आई, लेकिन आप तो काम में आ सकते हो। ये प्रोजेक्ट अभी शुरू होने जाएगा, तो आप उसमें मदद करो। तो भाई ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर मदद करूँगा। किससे मिलना है? तो मैंने कहा रमेश भाई जी से पहले मिलो, फिर दादी से मिलो। तो रमेश भाई से मिला, फाइनल बात किया रमेश भाई साहब ने, और फिर दादी से मिला। तो वो तो दादी के आगे आकर के भगत की तरह लंबा होकर के साष्टांग प्रणाम करता है। तो बहुत ही भक्ति वाला भाई है। जी। तो वो भाई ने कहा दादी
जमीन से लेकर के कलश चढ़ने तक मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो दादी को ऐसे लोग मिल भी जाते थे जो भावना वाले होते थे और दादी की भावना को समझने वाले होते थे। और वो भाई ने इतना फास्ट काम करवाया कि 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि उन दादी के द्वारा उद्घाटन करवाया, लेकिन उद्घाटन करने के 2 महीने के बाद वो भाई ने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन लास्ट में भी दादी का पूना का हिसाब किताब बाकी था, तो दादी की लास्ट टूर पूना से खत्म हुई। उसके बाद दादी कहाँ जा नहीं पाए। तो पूना के साथ दादी का जैसे कि कर्म का बंधन, सेवा का बंधन जो था वो, और विदेश की सेवा भी पुणे से ही शुरू हुई। क्योंकि जयंती बेन के पेरेंट्स ओरिजिनली पुणे के। तो एंड जब दादी ने शरीर छोड़ा तो उस समय आपको क्या अनुभव महसूस हुआ, कैसी फीलिंग थी उस समय? मैंने जब दादी का चेहरा देखा शरीर छोड़ने के बाद, वो जैसे कि आत्मा एकदम निर्मोही हो गई। और दादी को पहले भी बहुत बारी ये ख्याल आता था कि ये शरीर बहुत खिटपिट करता है, तो इससे तो अच्छा है बाबा मुझे बुला लेवे। और बाद में भी दादी को यही था कि बस बाबा अब मुझे बुला लो, क्योंकि लास्ट दिनों में दादी के टांगे काम नहीं करती थी, दादी चल नहीं पा रही थी। तो दादी को बहुत ख्याल चलता था कि ऐसे शरीर में रहने का क्या मतलब। तो आपको क्या लगता है ये सारा प्लान था ड्रामा का, कि जैसे लॉकडाउन लगा और फिर उस टाइम पे दादी ने शरीर छोड़ा? के संकल्प की सिद्धि थी। हमने बहुत बार ये देखा है कि दादी को जैसे वचन सिद्धि और संकल्प सिद्धि का वरदान था। जो सोचती थी वो हो के रहता था। तो ये भी कई समय पहले दादी ने अपनी क्लास में ये बात कही थी कि जब देखती थी ना कि अर्थी के ऊपर इतना सारा फूल चढ़ाते हैं, इतने सारे हार चढ़ाते हैं, तो दादी को वो इकोनॉमी का अवतार थी ना, तो वो उसको वेस्ट लगता था कि एक हार सबकी तरफ से होवे कोई हर्जा नहीं है। तो दादी भरी सभा में हमको भी ये बोला था कि मेरी अर्थी पर कोई खर्चा नहीं करना। तो वो सचमुच वो आत्मा का संकल्प था जो ये लॉकडाउन के टाइम पर चली गई। अगले ही दिन रात को 9 बजे मैं किसी से बात कर रही थी कि ये टाइम में दादी जानी नहीं चाहिए। अगर गई तो दादी मतलब कोई नहीं आ सकेंगे, सभी का उल्लना दादी के लिए रह जाएगा। इवन रात को 10:30 बजे भी मैं किसी को फोन कर रही थी कि इतनी जोर से बरसात थी, तो मैंने कहा कि पता नहीं इतनी बिना मौसम, मार्च में कोई मौसम भी नहीं था और इतनी जोर से बरसात थी। तो मैं वो बहन को कह रही थी कि ये मौसम जो है ना दादी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो कहते वो तो कमरे में है ना। मैंने कहा फिर भी इफेक्ट करती है ये, लेकिन ये तो प्रकृति भी उसका जैसे कि आह्वान करती है। और बाबा ने भी अपने संदेश में यही कहा कि जैसे प्रकृति ने भी सारी सफाई कर दी उस आत्मा के निमित्त, तो वो भी जैसे एक इंडिकेशन ही था। प्रवीणा बहन, आपने दादी जी के साथ के इतने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, तो आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं दादी जी के जीवन से? कोई एक मिसाल, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई एक संदेश ऐसा जो सभी के लिए हो एप्लीकेबल? मैं यही कहूँगी कि बड़ों के जीवन से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं। और जब ये कंपेनियन ऑफ गॉड की सीरीज़ आप चला रहे हैं, तो उसमें से भी हमारे दर्शक कोई एक बात को अपने जीवन में उतारें तो अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि दादियों का जीवन एक खुली किताब जैसा था कि जिससे हम जितना भी सीखना चाहें हम सीख सकते हैं। प्रवीणा बहन, आपका बहुत बहुत थैंक्स। दादी जी के साथ के इतने एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए और हमारे दर्शकों को ज़रूर उससे बहुत लाभ मिला होगा। दर्शकों, कहते हैं अगर माँ बाप का हाथ पकड़कर चलें
तो कभी भी लोगों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दादी जानकी जी जैसी माँ और परमात्मा शिव जैसे पिता का हाथ जिसने पकड़ा हो, उसका तो सारा ही जीवन सफल हो जाता है। फिर किस बात की चिंता और कैसा डर। दादी जानकी जी से जुड़े और भी अनुभव हम सुनते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।